ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान सामने आया है। सीज फायर की शर्तें बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा अमेरिका तय कर ले कि युद्ध लड़ना चाहता है या फिर युद्ध विराम चाहता है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि लेबनान में नरसंहार हो रहा है। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अमेरिका अपने वादे पर खरा उतरता है या नहीं, ये उसे ही तय करना है। सीधे तौर पर किसी एक को चुनने के लिए यहाँ पर ईरान ने कह दिया है कि या तो आप इजराइल के साथ युद्ध में जारी रहिए, आगे बढ़िए, या हमारे साथ मिलकर युद्ध विराम की बात को सटीकता से आगे बढ़ाइए। तो सीज फायर के ऐलान को 28 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक सीज फायर की शर्तों को लेकर ईरान, अमेरिका और इजराइल एक साथ नजर नहीं आ पा रहे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इजराइल का लेबनान पर हमला और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश। जी हां, सीज फायर पर पाकिस्तान के झूठ पर अब एक नया युद्ध शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीज फायर की जानकारी देते हुए शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था उसमें लेबनान के मुद्दे पर भी सीज फायर की बात कही गई थी। पर अब अमेरिका और इजराइल ने साफ इनकार किया है कि लेबनान के मुद्दे पर कोई सीज फायर नहीं होगा। ईरान ने भी शहबाज के ट्वीट को रीट्वीट करके लेबनान पर मिले धोखे पर पलटवार किया। तो सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ का वो ट्वीट ही दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने सीज फायर की जानकारी देते वक्त लेबनान को इसका एक हिस्सा बताया था, जो कि इस वक्त आप देख पाएंगे। हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि अलॉन्ग विद देयर अलाइज हैव अग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान। सीधे तौर पर लेबनान का जिक्र यहां पर किया गया है, लेकिन अब इस ट्वीट को लेकर चौतरफा घिरते हुए शहबाज शरीफ भी नजर आ रहे हैं। अब जरा सुनिए कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का सीज फायर में लेबनान को लेकर क्या कुछ कहना है। I think the third thing that he said was Lebanon. Okay, and again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through some of these things, but it's really fundamentally we're on the right track. We got a lot more to do. We got a lot more that the Iranians are going to have to accept as part of this negotiation, but I think we've got a strong hand and we're going to play it well. तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को आपने सुना। अब जरा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने लेबनान पर क्या कुछ कहा है, उससे भी सुनिए। Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. तो क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको सुनवाया। लेबनान को लेकर जिक्र वो कर रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते तक सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन ये सहयोग कैसे मिलेगा, क्योंकि ईरान की जो 10 शर्तें हैं उसमें तीसरी प्रमुख शर्त यही है कि उसके तमाम सहयोगी, जिसमें हिजबुल्लाह भी आता है, हुती विद्रोही भी आते हैं, उन पर हमले तत्काल प्रभाव से रोके जाएं। लेकिन इजराइल ने जो समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर में दिया था, उन्होंने साफ कहा था कि लेबनान पर हम हमले जारी रखेंगे। हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका अमेरिका की हो जाती है कि कैसे तालमेल वो इजराइल और ईरान में बिठाए, इजराइल को कैसे वो मनाए। हालांकि 10 अप्रैल को वार्तालाप होनी है पाकिस्तान में, लेकिन कैसे इस वार्तालाप की शुरुआत होगी जब इस तरीके से हमले लगातार जारी हैं। तो युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान के प्रति शहबाज शरीफ फिलहाल सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं, और ये सब उन्हीं के किए गए एक ट्वीट की वजह से हो रहा है। एक ट्वीट जिसमें ड्राफ्ट लिखा हुआ रह गया और फिर उसे एडिट कर दिया गया। बस फिर क्या था, लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए और पूछा कि ये ट्वीट किसी और ने लिखा है क्या। तरह तरह के मीम्स की बाढ़ आ गई और शहबाज शरीफ का मजाक बनने लगा। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। पाकिस्तान के पीएम का सोशल मीडिया एक्स पर सिर्फ एक पोस्ट और फिर उड़ा कुछ इस तरह का मजाक। Mr. President, I would like to salute you. Hey clown, check your phone. I have sent you a text. इस तरह के मीम्स की बाढ़ आ गई जब शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट किया, और इस पोस्ट के बाद ईरान संकट में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे। दरअसल इस पोस्ट पर लोगों का ध्यान खींचा एडिटेड हिस्ट्री में लिखे ड्राफ्ट शब्द ने, और उसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस पोस्ट को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये स्क्रीनशॉट देखिए।
इसमें शहबाज शरीफ ने लिखा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि इस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया जाए। साथ ही उन्होंने ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से खोलने का भी अनुरोध किया ताकि हालात सामान्य हो सके। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ यूजर्स ने इस पोस्ट की एडिट हिस्ट्री को खंगाल डाला। फिर निकल कर आया इस पोस्ट का एक पुराना वर्जन जिसमें लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स। ये वर्जन फाइनल पोस्ट से महज 1 मिनट पहले का था। फिर क्या था, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ को ट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर आई इस तरह के मीम्स की बाढ़। Mr. President, I would like to salute you for your AI से बनाया गया ये वीडियो जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को ड्राफ्ट की तख्ती पकड़ाते दिख रहे हैं। most at this point in time. World would always remember you. Forwarded as received. और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? AI से और भी वीडियो बनाए गए जिसके जरिए ये सवाल उठाया गया कि क्या शहबाज शरीफ की एक्स पोस्ट अमेरिका लिख रहा है। Hey clown, check your phone. I have sent you a text. AI का ही एक और वीडियो सामने आया जिसमें ट्रंप और शहबाज शरीफ फोन पर बात कर रही हैं। ट्रंप शहबाज शरीफ से कह रहे हैं, ओए जोकर, अपना फोन चेक करो, मैंने तुम्हें एक टेक्स्ट भेजा है, उसे ट्वीट करो। और इसके बदले में शहबाज शरीफ कहते हैं कि वाह क्या मैसेज है प्रेसिडेंट, मैं आपको इसके लिए सलाम करता हूँ। बस इसी तरह के कई AI वीडियोस की बाढ़ आ गई और सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ ट्रोल हो गए। यही नहीं, पाकिस्तान के पत्रकार और यूट्यूबर इमरान रियाज खान, जो पाकिस्तान की वर्तमान सरकार के मुखर आलोचक हैं, उन्होंने भी शहबाज शरीफ पर निशाना साधा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते। लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे। ऐसा पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ डॉक्टर शहबाज गिले ने भी शहबाज शरीफ की एक्स पोस्ट को लेकर मजाक बनाया। हमारे चौधरी साहबान जो हैं, हालांकि ट्वीट तो शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर अकाउंट से किसी न किसी चौधरी निजामुद्दीन के बंदे ने किया होगा, उसकी भी कामकली कह लें कि उन्होंने अमेरिका से आया हुआ जो ड्राफ्ट था, ये हमारा तासर है कि वो अमेरिका से आया हुआ था क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल वाजे लगता है कि वो अमेरिका से आया हुआ वो ड्राफ्ट था, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके शहबाज शरीफ के अकाउंट से पोस्ट कर दिया। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मैसेज ट्रंप की टीम की तरफ से भेजा गया। एक्स पर ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि शरीफ व्हाइट हाउस के निर्देश हटाना भूल गए। कई यूजर्स ने ये आरोप तक लगा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। ये दावे कितने सच हैं ये तो पता नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ जरूर इस पोस्ट के बाद सवालों में घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। What a message, President. I want to salute you for this.